महाराज न्यूज रखे आपको सबसे आगे। झुकना है तो परमात्मा के आगे झुके, संत कमलेश जी महाराज। अधर्मी तो आपकी विनम्रता का फायदा ही उठाएंगे। पशुपति नाथ मोहाना से पीठ धाम आश्रम के संत कमलेश जी महाराज ने सांगानेर स्थित गायत्री भवन में रविवार को आयोजित संगत में आए भक्तों को प्रवचन देते हुए कहा कि विनम्रता और कमजोरी के बीच का फर्क समझाते हुए कहा कि झुकना एक श्रेष्ठ नीति है। हमारे पुराण और संतों ने विनम्रता के भाव के लिए कहा है कि जो झुकता है वो पाता है, परंतु विनम्रता और कमजोरी में सिर्फ एक ही बात का अंतर वो है कि आपके अंदर की सच्चाई। आप सच्चे हैं तो भी आपके झुकने का भी कुछ अधर्मी लोग फायदा उठा लेंगे और आपको नुकसान पहुंचाने का कोई भी अवसर जाने नहीं देंगे। आप सच्चे हो तो झुकना व्यर्थ है, उस परिस्थिति में बराबर से लड़ना ही विकल्प है। कमलेश जी महाराज ने कहा कि झुकना वही उचित है जहां आपका मान हो और आपके झुकने से किसी को उचित लाभ मिलता हो और आपको कोई नुकसान नहीं होता हो। कुछ लोग सिर्फ किसी को खुश करने के चक्कर में झुकते हैं, वो अपना मान खोते हैं। विनम्रता एक पूंजी है जिसको संभाल कर खर्चा करना जरूरी है। परमात्मा के आगे झुको जिसमें सबको देने की ताकत है। जिसके आगे झुकने से तुम्हारा मान बढ़ता है, यही सत्य है। कार्यक्रम में अनेक संत महंतों ने भी शिरकत की। उन बात जो जब इस तरीके की बातें होती है, घटनाएं घटती है और इन्हीं से क्या अनुभव मिलता है किसी भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो। मैंने ज़्यादातर देखा, पहली चीज़ तो लगातार मैं जो भी बोल रहा हूँ मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ, ये बहुत लोगों पे लागू होती है। तो हो सकता है लोग ऐसा भी समझते होंगे कि कहीं मेरे लिए तो नहीं बोल रहे या हमारे लिए तो नहीं बोल रहे, जबकि मेरा उद्देश्य ये है कि मेरी भावना को हर कोई समझ सके, उससे सीख सके। जैसे लोग हर बात में, हर चीज में होशियारी दिखाते हैं, इतना तक देखा मैंने कि लोग रिश्तों में भी चालाकी, वो ये बात भूल जाते हैं कि चालाकी 4 दिन ही चमक बिखेरती है, लेकिन ईमानदारी की चमक जीवन भर रहती है। और तब ऐसी स्थितियां बनती है तो व्यक्ति के मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन वैसे भी संसार का नियम है। तो परिवर्तन के रास्ते पे पीड़ाएं बहुत होती है। जब व्यक्ति परिवर्तन करने को आतुर होता है तो पीड़ाएं तो बहुत होगी, लेकिन उसके पश्चात आनंद की अनुभूति होती है। और आनंद ऐसा, या तो सफलता का आनंद या मुक्ति का आनंद, दोनों में ही श्रेष्ठता है। तो व्यक्ति को हमेशा ये समझना चाहिए कि वो खुद के रास्ते चुने, सोच समझ के चुने। व्यर्थ में अपना जीवन खराब करने से कोई फायदा नहीं है। ये संसार, ये जगत अब हमारे लिए बना है, दूसरों के लिए नहीं बना। संसार में रह के संसारी बन के रहेंगे कोई ज्यादा ठीक है, और उसी में से समय निकाल के हम भगवान के प्रति समर्पित रहेंगे तो भगवान भी हमारी रक्षा करेंगे। हम नाम तो भगवान का लेंगे, लेकिन करेंगे खुद ही, स्वयं ही करेंगे। और जब असफलता हाथ लगेगी और ये लगने लगेगा कि नहीं, हम शायद हमको कुछ नहीं मिल पा रहा, तो फिर ये प्रश्न खुद के ही मन में अपने आप ही उपजेगा कि शायद भगवान को यही मंजूर होगा। तो अपनी अच्छाई में और बुराई में, दोनों में भगवान को शामिल रखना चाहिए, एक में कभी भी नहीं रखना चाहिए। और उस रास्ते पर चलने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, व्यक्ति को समझौते करने पड़ते हैं। जो व्यक्ति समझौता करके आगे बढ़ते हैं, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं।